जादू। पहला दिन। जादुई फॉर्मूला। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदून अल मुकद्दिम, 1332 से 1406 के बीच में। ये एक बुद्धिजीवी और राजनेता ने कहा है। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज़्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जादुई फॉर्मूला। पहला, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। दूसरा, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। तीसरा, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। पहला दिन। अपनी नियामतें गिने। विली नेल्सन, जन्म जिनका 1933 में हुआ था, एक गायक और गीतकार हैं, कहती हैं, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू करी तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि आप अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वे कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज से बेहतर होता देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वे आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतज़ार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा ना होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ उन नियामतों को रद्द कर देती हैं जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीज़ें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। मॉल्टबाई डी बैबकॉक, 1858 से 1901,
में इनका जीवन काल रहा। ये लेखक और धर्म गुरु रहे हैं। ये कहते हैं, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिनें। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज़, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को और अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज़ के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहां दिए जा रहे हैं, जैसे, मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास रिक्त स्थान है। तो आप रिक्त स्थान में अपना भरेंगे, क्या है, क्योंकि, क्यों, मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूं, क्योंकि, और फिर आएगा कारण क्यों। मैं रिक्त स्थान क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं, क्योंकि रिक्त स्थान क्यों। तहे दिल से मैं आपको रिक्त स्थान क्या के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि रिक्त स्थान क्यों। तो रिक्त स्थान में आप अपने जवाब भरिए। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचें तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज़ या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा ये और अधिक जादू करेगी। इस वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना, ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूं कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीज़ें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिसकी धूप आप सेकते हैं। उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों,
नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस कराने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज़ के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: पहला, स्वास्थ्य और शरीर। दूसरा, कामकाज और सफलता। तीसरा, धन। चौथा, संबंध। पांचवा, अनुराग। छठा, खुशी। सातवां, प्रेम। आठवां, जीवन। नौवां, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज। फिर है भौतिक वस्तुएं और सेवाएं। और आखिरी में आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज़्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं यह इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेज़ी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होते हुए देखेंगे। जादुई स्मरण: आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1: अपनी नियामतें गिनें। पहला, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। दूसरा, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तीसरा, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें और इस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। पांचवा, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें।